यूपी पीसीएस के मात्र 12 दिन रह गए हैं। बहुत सारे बच्चों को अब यह लग रहा होगा कि लास्ट के डेज में ऐसा क्या पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और उन सब के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 12 अक्टूबर को आप सभी का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है। बहुत सारे लोगों की काफी सालों की मेहनत है, कोई बहुत सारे लोग जो हैं फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, लेकिन जो कमीशन है वो सबको एक नजर से देखता है, क्योंकि उनको पता होता है कि बहुत सारे लोग नए आए हैं और बहुत सारे लोग इस एग्जाम के धुरंधर रहे हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए आपको लास्ट मिनट में ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए? सबसे पहली बात, आपको डरना नहीं है कि एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया। आपको वो हवा जो है आपके मन में उसको निकालना पड़ेगा। दूसरा जो मेन टॉपिक है वो आप कैसे करें। सबसे पहले आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखिए, उनको साइडलाइन कर दीजिए। अब जो समय है अब वो फैक्ट का है। अब फैक्ट आपको कहां से और कैसे पढ़ने हैं वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप जो घटना चक्कर आती है, ई दृष्टि नाम की बुक आती है, उसके जो पहले 16 पेज हैं सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारकर रख लीजिए। कई बार बैक टू बैक क्वेश्चन आते हैं, बैक टू बैक वन लाइनर है वो, और इस 16 पेज में सारा का सारा डाटा लगभग मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन 16 पेज से आएंगे। तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हर साल ऐसा होता है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स के बाद न्यूज इन शॉर्ट लिखा मिलेगा आपको। जैसे नेशनल करंट अफेयर में आप जब जाओगे, इसके जो इस बुक को खोलोगे, घटना चक्कर ई दृष्टि, ठीक है, इसमें न्यूज इन शॉर्ट्स मिलेगा। उस न्यूज इन शॉर्ट्स को पकड़ के रखना, वहां से क्वेश्चन फंसेगा, डेफिनेटली फंसेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारा पोर्शन कैसे और किस तरीके से आया, ठीक है। सबसे दूसरी बड़ी बात, ये तो है हमारा करंट अफेयर के लिए कि आपको लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर कहां पढ़ना है और क्या पढ़ना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो यूपी पीसीएस के अंदर जो साइंस यूज होती है, ठीक है, उन साइंस के लिए मात्र 99 रुपीज में, ठीक है भाई, हमने लगभग 1500 पॉइंटर निकाले हैं, 1500 पॉइंटर। आप उस पॉइंटर को पढ़ लीजिए, आपकी साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वो पॉइंटर मोर देन सफिशिएंट है, वो आपका सारा का सारा फैक्ट क्लियर करवा कर देगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको क्या और कैसे पढ़ना चाहिए। साइंस को पढ़ना शुरू कीजिए। साइंस के जो पॉइंटर मैंने आपको बताए हैं, आप पॉइंटर को भी फॉलो कर सकते हो विद्यारथ के। इसके साथ साथ अगर आप पॉइंटर नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि पॉइंटर तो मात्र 99 रुपीज में है, अगर आप वो पॉइंटर नहीं खरीदना चाहते तो आपके लिए एक लुसेंट के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करना शुरू कर दीजिए। 10 दिन के अंदर आप बहुत आसानी से उस पोर्शन को कवर कर लोगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का एक डाटा है डेट वाइज, ईयर वाइज, सॉरी जिसको कह सकते हैं, उस ईयर वाइज डाटा को आप पकड़ कर रखिए, उसको करना शुरू कर दीजिए। आपका क्वेश्चन अगर वहां से हिल जाए तो मैं उस बात की गारंटी लेता हूं, ठीक है। जैसे 1917 में चंपारण हुआ, 18 में इलाहाबाद हुआ, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1920 में क्या हुआ, ठीक है, 21 में क्या हुआ। इस तरीके से जो साल साल के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको याद रखिए, उसको पकड़ के रखिए। आपके क्वेश्चंस जो है यहां से आएंगे, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ तो आपको उसका बैकग्राउंड पहले से पता है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको वो फैक्ट जो है, ये जो फैक्ट है, आपको रिवीजन भी करवाएगा और आपका जो फैक्ट होगा वहां पर उसको पक्का भी करेगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं, लेकिन आप लोग उसको छोड़कर चले जाते हो कि हाँ आती तो है, ठीक है। अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन आपके वहीं से पूछता है जहां से आप ये सोचकर चलते हो कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। जहां से क्वेश्चन नहीं आने की संभावना होती है वहीं से हर साल क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख लीजिए, हर साल एग्जाम होता है और हर साल 150 के 150 जो पर्सन है वो अलग आते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे ही पॉसिबल है क्योंकि हर साल हम लोग इवेंट लगाते हैं कि अब की बार 1970 में यानी चंपारण पर आया है तो अगली बार 1918 पर आएगा। हम ये आइडिया लगाकर उस तरीके से चीजें अपने आप को ये सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने एग्जाम को प्रेडिक्ट कर लिया।
एग्जामिनर क्या सोच रहा है और किस तरीके से वो अपना काम करेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपना काम करना है जो एग्जाम में यानी जो सिलेबस दिया गया। ये तो बात रही हिस्ट्री की। अब बात आती है पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर 1 से 51 नंबर आर्टिकल को रट्टा मारकर घोल कर पी जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे बाहर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बहुत आसानी से कर लेते हो, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस रहते हैं। देन अब बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर जो वर्ल्ड का फैक्ट है भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फैक्ट है, जिसके अंदर लेक्स आ गई, रिसोर्सेज आ गए, ठीक है, माउंटेन आ गई, आइलैंड आ गया, ठीक है, मिड ओशनिक रिज आ गया, ये जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी लेक कहां पर है, कौन सी लेक सुपीरियर लेक के अंदर आती है, कौन सी लेक बाउंड्री बनाती है, ये जो इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डाटा है ये आपको पता होना चाहिए और एज इट इज पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद जब आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हो तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर है, साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर है उन सबको पी जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बस ये कर लीजिए, ज्योग्राफी के अंदर आपका क्वेश्चन गलत होने के जो चांस है वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद रह गई बात इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स में बेसिक जो पॉइंट्स हैं, जो स्कीम्स हैं, भाई यहां से स्कीम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो स्कीम से क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूं। मिनिस्ट्री कौन सी है, यूपी गवर्नमेंट की है, कौन सी गवर्नमेंट की है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्या एम है, एम क्या है, ठीक है, और कब तक इस पूरे कंसेप्ट को, यानी जो भी स्कीम है उसका जो कोर आइडिया है वो कब तक हम कंप्लीट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था पीछे, मैं आपको बता देता हूं कि E20 का जो हमारा टारगेट था 2025 तक था, कि 2025 तक हम जो पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल है उसको 20% तक मिलाने की जो बात थी वो 2025 तक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया, 2030 कर दिया गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, और ये एक नहीं 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक रह गया है वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इन्वायरमेंट के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, जितने भी नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, रामसर साइट है भाई, रामसर साइट, ठीक है, इनको याद करके जाना भाई। इस तरीके से टिप्स पर याद होना चाहिए। अगर आप इसको टिप्स पर याद कर लोगे इन सबको, तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं। और सबसे लास्ट में जो बात आती है, जो यूपी जीके। अब बहुत सारे बच्चे जो आउटसाइडर हैं, ठीक है, हम यूपी से हैं तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग यूपी से बाहर के हैं, जो आउटसाइडर यूपी है, तो उनके लिए एक परेशानी और एक चिंता का विषय क्या है कि उनको यूपी नहीं आती। तो और अक्सर लोग जो बाहर के आउटसाइडर होते हैं वो यूपी जीके को छोड़कर जाते हैं, लेकिन भाई मैं एक बात कहूंगा, आप यूपी जीके को छोड़कर मत जाइए। यूपी के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, उसकी करंट अफेयर। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है यूपी जीके का ही, जो उसकी पॉलिटी है, ठीक है। ज्योग्राफी से कोई सवाल नहीं आएगा, हिस्ट्री से कोई सवाल नहीं आएगा। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक्स है यूपी की, जिसके अंदर स्कीम्स, ठीक है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये तीनों जो पार्ट है यहां से क्वेश्चन आता है। अब आपको ये जांचना है कि आप लोग क्या कर सकते हो, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी से लास्ट के 10 दिन अगर जीएस के पेपर को इस तरीके से कवर करोगे, जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, तो मैं आपसे ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आप मेंस लिखने की तैयारी शुरू कर देना। अगर जो मैंने आपको बताया यहां से क्वेश्चन ना आए तो मैं उसका जिम्मेदार रहता हूं, लेकिन जिम्मेदारी इस प्रकार मैं आपको निभा रहा हूं, क्योंकि अगर आप जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, ठीक है, अगर आपने ये सब कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। विद्यारथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई। विद्यारथ आपको बहुत सारी जानकारी, जो इस तरीके की जो स्ट्रेटजी वीडियोस हैं वो बहुत सारी लेकर आएगा, कहां से क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन। धन्यवाद दोस्तों।